नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। पीएचई आईटीआई लैंड डोनर सीपी वर्कर्स जो है वो लगातार क्यास लगाकर ये बैठे हुए थे कि कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री साहब का जो विजिट है वो जम्मू में है, इनके लिए कुछ ना कुछ आएगा। सभी जो एम्प्लॉयज़ थे वो ये सोचकर बैठे थे कि हमारे लिए कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन रात में आनन फान में एक जो है वो नोटिस और एक निकाला जाता है, यानी कि ट्वीट करके ये बताया जाता है कि 50 रुपये जो है इनकी सैलरी में वृद्धि कर दी गई है। आज के दौर में जो 50 रुपये की वृद्धि जो की गई है, देखिए एक तेल की, सरसों के तेल की जो बोतल है वो 230 या 240 रुपये की है और 50 रुपये बढ़ा के इनको क्या जताया गया? सर, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से 50 रुपये बढ़ाए गए हैं? पहले से भी आप जद्दोजहद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़े बड़े अधिकारियों से जिस तरह से आपकी मीटिंगें चल रही थी, सैलरी बढ़ाने की बात की जा रही, मिनिमम वेजेस एक्ट जो लागू करना था वो करने की बात की जा रही। देखिए, जम्मू कश्मीर एक यूटी है और हर यूटी में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है। यहाँ पर होम मिनिस्टर साहब आते हैं, अपनी रैली में बोल कर जाते हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो यहाँ लागू नहीं हुआ। क्या रहा है कि जम्मू कश्मीर यूटी है या स्टेट है या कुछ भी नहीं है यहाँ पर? गुलशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे हैं ये कहते थे कि कांग्रेस ने लूटा, एनसी ने लूटा, पीडीपी ने लूटा, मगर हम कहते हैं हमको हमारी ज़िंदगी तो हमको तो बीजेपी वालों ने लूटा। हमारे साथ ये मजाक किया गया है। महंगाई भत्ता कहाँ जा रहा है? जैसे आपने अभी बोला कि सरसों का तेल कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, सब्जी कहाँ जा रही है, पानी का बिल देना है, बिजली का बिल देना है। मैं आपके माध्यम से एलजी प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि आज के दौर में क्या 300 रुपये में दिहाड़ी में गुजारा हो सकता है? एक बंधुआ मजदूर जो काम कर रहा है वो 750 रुपये दिहाड़ी ले रहा है। हम लोग टेक्निकल लोग, आप हमें क्या दे रहे हो? 3 साल हो गए यूटी लगे हुए, आप हमें दे रहे हो 225 रुपये से बढ़ाकर आप हमें 300 रुपया दे रहे हो। मतलब यह है कि दिहाड़ी का 75 रुपये। शेम! मैं इस ऑर्डर की निंदा करता हूँ, तौहीन करता हूँ। सर, मैं एक चीज़ पूछूंगा आपके, जहाँ ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये यूपी से आए हुए हैं और यूपी में जो है इस वक्त हालात जो आपको पता है, लोग पैसे के लिए तरस रहे क्योंकि वहाँ पर काम नहीं है। 75 रुपये यूपी के लग रहा है, यूपी के वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए 75 रुपये जो रकम है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्या जम्मू कश्मीर को यूपी बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यूपी के लोग यहाँ पे आकर मौज मस्ती कर रहे हैं, शाही डाट से खाना खा रहे हैं और हम लोग तड़प रहे हैं रुपये से। वो वहाँ कहते हैं कि बाबूजी हमें वहाँ पे इतनी पगार नहीं मिलती जो पगार हमें जम्मू में मिल रही है। मगर मुझे लग रहा है कि ये जो सरकार है ये हम लोगों को यहाँ से भगाना चाहती है और हमें शर्म से कहना पड़ रहा है कि यूपी का अगर जो हालात हैं वो हालात जम्मू में ना बन जाए। सर, 370-35 से हटने के बाद मोदी जी का पहला दौरा जम्मू में और पैसा जो है वो पानी की तरह लगाया जा रहा है। 200 करोड़ से ज़्यादा की लागत का आज एक शिलान्यास कर रहे हैं। अगर उसमें से 50% भी अगर काट दे तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुलाजमों को 50 रुपये जो बढ़ाए गए हैं, किसी के 75 बढ़ाए गए हैं, क्या ये काम ख़त्म नहीं हो जाता? एक जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये ख़त्म नहीं हो सकते? इनकी मंशा ही नहीं है काम करने की। ये चाहते हैं ये लोग रोडों पे आएँ। यूटी तो बना दी, 370 इन्होंने तोड़ दिया, 35 लगा दिए, मगर इन्होंने अपने लिए सुख कर लिया, डेली वेजर के लिए कुछ नहीं किया। मैं फिर पहले भी मैंने कहा था कि जब ये अपनी बारी आती है ये लोग रात को बैठकर अपनी मीटिंगें करते हैं, अपना भत्ता बढ़ा देते हैं। मैं कल परसों देख रहा था फेसबुक में कि एक जो एमपी है उसको इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, उसको एयरपोर्ट का जहाँ से जाना हो, दिल्ली जाना हो वो टिकटें फ्री, उसके घर वालों को 3 मेंबरों को टिकटें फ्री, और जो पीएचई में लोग दिन रात काम कर रहे हैं उनको ये दिया जा रहा है। जिन लोगों को हम बनाते हैं उनको सब कुछ फ्री। वो लोग उन लोगों को हम बना के बेचते हैं, उनको फ्री। जो लोग खड्डों में काम कर रहे हैं, जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं दिया जा रहा। ये हमारे साथ, हमें समझ नहीं आ रही क्यों हमारे साथ ऐसा ये बर्ताव कर रहे हैं। तो क्या रहा है मोदी जी? कुछ आपके बारे में कुछ बोल सकते हैं रैली में, या ना बोलने के लिए जो रात को एक जुमला, यानी कि मैं फिर से जुमला बोलूंगा, जो 50 रुपये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बढ़ाए हैं, क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुलाजिम चुप रहे, रैली में आए, देख कर चले जाए ताकि इनकी जो पोल है वो ऊपर खुलना पाए? देखिए, इनको डर था कि जितना भी आर डिपार्टमेंट जो भी है, चाहे पीडीडी हो, पीएचई हो, फ्लोरिकल्चर हो, पीडब्ल्यूडी हो, और जितने भी डिपार्टमेंट में, इनको पता था, इन्होंने बिल्कुल ऊपर अलर्ट करके रखा हुआ था सीआईडी वालों को। ये लोग जितना भी प्रदर्शन कर रहे हैं, रोडों पे आते हैं, इनके ऊपर नजर रखी जाए, ये वहाँ पे जाकर रैली में कोई ऐसा काम ना कर दें जिससे जम्मू प्रशासन की तौहीन हो जाए। और बिल्कुल इन्होंने वही काम किया। आनंद फानन में इन्होंने क्या, मुझे बताओ कि मोदी जी आज आए तो शाम को ऑर्डर निकल गया। कैसा मजाक है जी? ये आज से 3 साल पहले कहाँ सोए हुए थे? पहले क्यों नहीं निकाला ऑर्डर इन्होंने? हम इनसे पूछते हैं।
बल्कि उनको डर लग चुका था कि ये जो लोग हैं डेली वेजर हैं रोडों पे आएंगे उतरेंगे, इससे हमारी छवि खराब होगी। और मैं आज आपके माध्यम से मैं रविंद्र रैना जी से पूछना चाहता हूँ कि रविंद्र रैना जी जहाँ के जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या जनाब आप हमें बताओ क्या ये 225 रुपये से बढ़ाकर जो क्या एलजी प्रशासन ने हमारे 75 रुपये बढ़ाए हैं, क्या इससे हमारा गुजारा हो सकता है? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को। क्यों आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो, क्यों तुड़वा रहे हो? और आपके माध्यम से हम क्लियर कट अब हमने तैयारी कर ली है। बिल्कुल हम देख रहे थे इनका रवैया कि ये हमारे लिए क्या करेंगे, और बिल्कुल स्पष्ट हो गया इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं रखा हुआ। और आने वाले दिनों में जितनी भी जम्मू की जो टीम होगी, श्रीनगर की टीम होगी, बैठ कर डिसाइड करेंगे। अगर हम लोगों ने अगर कोई फैसला लिया, बिल्कुल हम क्लियर कट कहते हैं रोडों पे आएंगे, बीवी बच्चों के साथ आएंगे। उस हमारे बीवी बच्चों को अगर कुछ होगा उसके जिम्मेदार जम्मू में जो एलजी प्रशासन होगा। और हम पब्लिक से भी माफ़ी मांगते हैं, पब्लिक से भी माफ़ी मांगते हैं। गर्मी आ रही है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, मोटरें खराब कर देंगे, पाइपें तोड़ देंगे, इसके जिम्मेदार ये एलजी प्रशासन होगा अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया तो। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप कहीं ना कहीं बड़े बड़े अधिकारियों से मीटिंगें हो रही थी, क्या लग क्या रहा है वो अपनी साख बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए मीटिंगें कर रहे थे ताकि आप इस रैली में ना उतरें? बिल्कुल, देखिए शायद तो इनको जहाँ तो ये डर था कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो ये डेली बेसिस जो उनकी रैली में ना आए, वहाँ पे कुछ खराबी हमारी बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा किया गया है डेली बेसिस के साथ, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें बड़ी उम्मीद थी प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमें उम्मीद थी कि जो उन्होंने वादे 2014 में किए हैं और शायद वो भूल गए थे, तो हमें ये भी उम्मीद थी कि ये 25 जो इनके नुमाइंदे हैं बीजेपी के, इन्होंने उनको जरूर याद दिलाया होगा कि मोदी जी आपने जो वादे किए थे वो भी पेंडिंग रह गए हैं। तो हमें उम्मीद थी कि आज प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो वो जो कमिटमेंट उन्होंने की थी शायद वो आज वो पूरी कर जाए। लग क्या रहा है जो 25 विधायक जो पहली विधायक रह चुके हैं उनकी आवाज़ बात ऊपर तक जाने दी जाएगी, क्योंकि ये जो सारा तामझाम है ये सेंटर से रिलेटेड है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जम्मू के रहने वाले हैं, लेकिन जम्मू के लोगों की जो आवाज़ है वो सुन नहीं रहे। वहाँ पर एक सोलर प्लांट लगाया गया है, 2 करोड़ से ज़्यादा की लागत है। सोलर प्लांट लगाने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ है, जो कच्चा एम्प्लॉयज़ है, जो अपना मिनिमम वेजेस मांग रहा है, उनके लिए आप इनके पास पैसा नहीं है। देखिए ये बड़ी शर्म के साथ हमें कहना पड़ता है कि थोड़े दिन पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का हमने बयान सुना था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि जो ये डेली वेजेस का जो मसला है ये जम्मू का प्रशासन देखेगा, ना कि इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता, सेंटर नहीं हो सकता। तो ये बड़ी शर्म की बात है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कहाँ के हैं? वो जम्मू से हैं। इनको जम्मू से ही जिताकर हमने वहाँ पे दिल्ली में पहुँचाया जम्मू की जनता ने। एक चीज़ और पूछूंगा, उन्होंने बोला ये जम्मू का प्रशासन देखेगा डेली वेजल का मसला। अब ये जो पावर प्लांट यहाँ पर लगाया गया है, सोलर प्लांट, ये प्लांट तो दिल्ली का है, ये जम्मू प्रशासन थोड़ी ना देख रहा है। यानी कि पैसा जो लगाया जाएगा वो जम्मू से लिया जाएगा, लेकिन देने के लिए वो प्रशासन देखेगा जम्मू का। देखिए यही बात है, हमने बड़ी बार कहा है आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ पे इनको कमीशन मिलनी है, जहाँ से इनको कमीशन आनी है, वहाँ पे इनको कोई राज्य प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। वो सेंटर डिसाइड करता है तो वहाँ पे लागू हो जाता है। जब कुछ देने की बात आती है तो वो राज्य प्रशासन पे डाल देते हैं। तो जितेंद्र सिंह जी से हम पूछना चाहते हैं, अगर वो दिल्ली में बैठे हैं तो जम्मू के लोगों ने ही उनको वोट डाला है और दिल्ली में भेजा, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि जम्मू में जो सबसे बड़ी आज की डेट में डिमांड है, डेली बेसिस की डिमांड है, जो इतने भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, कि उनकी आवाज़ आप आगे तक पहुँचाएँ, प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुँचाएँ, या फिर आप ही जम्मू के प्रशासन पर एक दबाव बनाएं कि इनका मसला जल्द से जल्द हल करवाएं। ये कौन सा बयान वो देते हैं? वो अपना आपको बचाने के लिए सेव कर जाते हैं कि जम्मू राज्य का प्रशासन देखेगा। इस बार वो बोर्ड भी दिल्ली में लेंगे क्या? जम्मू में क्या बोर्ड नहीं लेना उन्होंने? अगली इलेक्शन होगी मैम, ये कहना चाहते हैं कि अगली बार इलेक्शन में आप जम्मू में बोर्ड मांगने मत आना। किस मुंह से आप आओगे और उस टाइम आप कैसे हम लोगों को फेस करोगे, हम उस टाइम आपको बताएंगे। हम उस टाइम आपको, हमारा भी जवाब यही होगा कि आप बोर्ड सेंटर से ले जाकर, बोर्ड जम्मू से लेते हो आप, फिर बात करते हो आप सेंटर की कि मैं सेंटर में बैठा हूँ, राज्य का प्रशासन देखेगा। क्या आपको इसलिए भेजा था वहाँ पे सेंटर में? मलाई खाने के लिए आपको भेजा था? आपको वहाँ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे लाने के लिए, कमिश्नरों के लिए भेजा था? आपको अभी करोड़पति बनाने के लिए भेजा था क्या जम्मू के लोगों ने? जम्मू के लोगों ने आपको इसलिए भेजा था कि जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मसले हैं आप उनको आगे तक पहुँचाओगे, और जम्मू कश्मीर के जो डेली बेसिस हैं और भी जितने मसले हैं उनके मसले आप हल करवाओगे। तो बड़ी शर्म की बात है पूरी बीजेपी के लिए, जितने भी जम्मू के जो नुमाइंदे हैं, चाहे MP हैं, चाहे जो 25 विधायक हैं, ये सब के सब नकारे हैं। बड़ी लानत की बात है इन पे, जो 225 से इन्होंने 300 रुपया रेट करके एक बहुत बड़ा ऐसे एहसान कर रहे हैं।
ये रविंद्र राणा जी जिनकी सुई यहीं बैठ की हुई थी, जब भी हमारा कोई भी मीडिया का कर्मचारी इनसे सवाल पूछता था डेली बेजर, ये क्या बोलते थे, इनको 500 दिया जाता था, इनको महीने साल में 2 बार दिया जाता था। हमने इनको कंटिन्यू किया, 750 पे लाया। अब इनको एक बात और कहने को मिल गई कि हमने इनको 300 दे दिया। तो इनको बताओ कि 300 में गुजारा कैसे होता है। आप लोग भी 300 लो ना, आप क्यों लाख लाख प्लस ले रहे हो। मुफ्त में बिजली आपको, मुफ्त में पानी, सारी सुविधाएं आपको मुफ्त में। जो डेली बेजर ग्राउंड में काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, उनके लिए 300 रुपया। हमारे लिए भी होनी चाहिए ये फैसिलिटी। हम भी नहीं मांगेंगे फिर इससे ज़्यादा। हमें भी बिजली पानी फ्री दे दो, हमारे बच्चों की शिक्षा फ्री दे दो, और ये फैसिलिटी दे दो जो MLA को है। हमें भी फिर हम भी गुजारा कर लेंगे इस 300 पे। सजाद, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ आइए आप। सजाद, 80,000 प्लस इस वक्त जो है एक्स MLA की जो सैलरी है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो 50 रुपये बढ़ाकर ये बताया जा रहा है कि आप लोग 50 रुपये जो बढ़े हैं और सैलरी जो पहली थी उसमें इंक्लूड कर कर गुजारा करें। किस तरह गुजारा होगा? देखिए, मैं आपको साफ और स्पष्ट यहाँ पे कहना चाहूँगा, आज सुबह से ही हम मीडिया में बोलते आ रहे हैं, हम बिल्कुल कंडम करते हैं। ये अपने MLA जितने भी मिनिस्टर मंत्री, इनके रेट जब बढ़ते हैं, इस पर कोई भी सेंटर से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। यहीं पे कैबिनेट बिठाते हैं, यहीं पे सारा कुछ होता है। आज तो जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर प्रशासन है, जितनी भी इनकी MLA वगैरह जो है मिनिस्टर थे, उनका सारा पैसा जो बंद हुआ है, करोड़ों के हिसाब से इनके पास पैसा बचा हुआ। क्या इस वक्त ये डेली यूजर्स के लिए वो खर्च नहीं कर सकते हैं? क्या इस वक्त हमारे लिए जो रात को इन्होंने फैसला किया 75 रुपये जो इन्होंने बढ़ाए, क्या ये मिनिमम वेजेस नहीं दे सकते थे? अगर ये चाहते ये मिनिमम वेजेस दे सकते थे, थोड़ी सी राहत हमारे जम्मू कश्मीर के डेली यूजर्स को मिलती, जम्मू कश्मीर के 61,000 डेली यूजर्स को मिलती। लेकिन ये ऐसा नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भाई ये डेली यूजर रोज सड़कों पे आता रहे, ये ड्रामा करता रहे, हम 10-10, 20-20 रुपये बढ़ाते जाएं। लेकिन आने वाले कल में जितना भी यहाँ पे आंदोलन होगा जम्मू और कश्मीर के साथ, और वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, आने वाले दिनों में हम सड़कों को जाम करना पड़े, रेलवे स्टेशन को रोकना पड़े, हम देखेंगे। जिस तरह से हमारी ये टीम एसोसिएशन जो कदम उठाती है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर का डेली यूजर एक ही मंच पे आएगा और इनका जीना हराम कर देगा, और तमाम तर जिम्मेदारी जो होगी गवर्नर इंतजामिया की होगी। बानू जी, आप आगे जाए। बानू जी से बात करो। बानू जी, क्या लग क्या रहा है जिस तरह से इस वक्त के हालात जो बनाए जा रहे हैं, नासूर किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब जम्मू आ गए हैं और आपको रोकने के लिए 50 रुपये का जो लॉलीपॉप है वो दे दिया गया है। क्या लग रहा है 50 रुपये से कुछ हो सकता है? देखें आप, इन्होंने जो प्रधानमंत्री जम्मू में आए हैं, जो प्रधानमंत्री 2014 में भी जम्मू में आए थे, तब भी वो झूठ बोल कर गए थे जम्मू कश्मीर के 61,000 लोगों के साथ कि 61,000 लोगों को जो है परमानेंट किया जाएगा ललकार रैली में। आज फिर से वो आए हैं। आज लोग, हमें भी उम्मीद थी कि आज ये कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, लेकिन अभी तक तो जैसे हमें भी पता चल रहा है कि अभी तक इन्होंने 61,000 लोगों के लिए कुछ नहीं बोला है। जो जुमले की सरकार है, और जैसे रात को इन्होंने एक आर्डर निकाला जो 300 किया गया, ये बेशर्म सरकार है। LG प्रशासन को पता होना चाहिए था LG झूठ कि जम्मू कश्मीर में ड्यूटी चल रही है 2019 में 19 को ड्यूटी जब 3500-300 से तोड़ने के बाद उसी टाइम जो है ड्यूटी का रेट लगाना चाहिए था, जिसके लिए आज भी हम मीडिया में बार बार बोलते हैं कि मिनिमम वेजेस। बानू जी, चंडीगढ़ यूटी है, दिल्ली यूटी है। दिल्ली में जो एम्प्लॉयज़ है उसकी सैलरी जो है लगभग 18 से 24,000 के बीच में है, क्योंकि वहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है। यूटी बने हुए यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। 2 साल से अगर सपोज कीजिए मिनिमम वेजेस एक्ट लग जाता है, क्या वो जो 2 साल जो पुराना पैसा है, क्या वो आपको ये सरकार दे सकती है? ये सरकार पुराना पैसा दे तो नहीं सकती है, लेकिन सब कुछ ले सकती है किसी भी बहाने में। चाहे वो टैक्स का नाम दिया जाए, टैक्स पेड कौन नहीं है, हम भी टैक्स करते हैं, सभी दुनिया टैक्स करते हैं। चाहे कोई चाय से लेकर बिस्किट तक लेता है वो भी टैक्स करता है। कोई किसी का अपने घर से नहीं देना है किसी ने, जो हमारे जो टैक्स पेड लोग हैं उन सब ने देना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि 2019 में जो ड्यूटी तोड़ा गया था, ये सिर्फ इन लोगों ने अपने लिए तोड़ा था? 61,000 जो जम्मू कश्मीर के लोग थे, इनके लिए बिल्कुल नहीं तोड़ा गया। अगर तोड़ा गया होता PM साहब ने, तो इनको उसी टाइम जो मिनिमम वेजेस 2019 में 3500-300 से तोड़ने के बाद दिया जाता। लेकिन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनोज सिन्हा जी रात को एक ट्वीट करते हैं कि हमने 300 रुपये बढ़ा दिया, जैसे कोई एहसान किया। मनोज सिन्हा जी को पता होना चाहिए कि आज का क्या दौर चल रहा है। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो जो दिल्ली यूटी में दिया जाता है 2019 में दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं है। वो सिर्फ काजू और बादाम खाने में व्यस्त है बहुत ज़्यादा। उनको पता नहीं है कि ग्रास रूट पे क्या हो रहा है। नीचे तबका जो है वो मर रहा है, भुखमरी का शिकार हो रहा है। हमने उम्मीद लगाई थी कि ये रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो देंगे कि 28 साल 94 से लेकर लोग आज तक इंतजार करें गवर्नर राज में ये सारे काम होंगे। हमने ऐसा गवर्नर कभी नहीं देखा, और मनोज सिन्हा जी ने गवर्नर राज में सबसे पहले देखना चाहिए जगमोहन की सरकार में क्या हुआ था।
एकदम से गिरीश चंद्र सक्सेना की सरकार में क्या हुआ था, एसआरओ बने और लोगों को परमानेंट किया गया। कहते हैं गिरकर को देख के रंग बदलते। मनोज सिन्हा जी गवर्नर जितने पहले रह चुके, पहले उनका भी इतिहास पढ़े, उन्होंने ये 60,000 लोगों को एकदम से किया था। आपने भी उनको देखकर करना चाहिए, चाहे गिरीश सक्सेना जी थे चाहे वो जगमोहन जी थे, लेकिन नहीं, लोग हिस्ट्री में आज तक जम्मू कश्मीर में उनका नाम लिया जाता है। मनोज जी अपनी वाहवाही लूटने के लिए इस वक्त रैली में जो है मनोज सिन्हा साहब वहाँ बैठे होंगे और वह ये वहाँ पर ये बता रहे होंगे जम्मू कश्मीर में जो है दूध की नदियाँ बह रही है, खुशहाली है, बरहाली है, हमारे लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं। शायद प्रधानमंत्री साहब को ये बताने के लिए ये चीज़ रात को जो 50 रुपये जिस तरह से 50 से 75 रुपये बढ़ाएंगे, ये यही चीज़ जिताने के लिए किया ना, ये ताकि एम्प्लॉयज़ ना बोले। बिल्कुल आपने ठीक बोला। जो पॉलिटिशियन लोग हैं इनके साथ, इनको किसी के साथ हमदर्दी नहीं होती है। जब सिर्फ आते हैं और झूठ बोलते हैं कि हम राज सेवा में आए हैं, हम जम्मू कश्मीर की सेवा करने के, जब मंत्री में सिर्फ अपने घर भरते हैं, अपने लिए जो आते हैं लोग राजनीति में, गरीब लोग को कभी नहीं देखा जाता है। मनोज सिन्हा जी भी पहले जब रेल मंत्री थे उधर से हार चुकी और फिर जम्मू कश्मीर में एलजी लगाया गया, उन्होंने ये चीज़ देखनी चाहिए। इसी चीज़ को देखते हुए हम एलजी प्रशासन को जो चेतावनी देना चाहते हैं, जो ईद के बाद हमारी मीटिंग हो रही है ऑल डिपार्टमेंट की, जो 60,000 अब एक डिपार्टमेंट का मसला नहीं है, जो 60,000 फैमिली का मसला है। 60,000 फैमिली का मतलब है कि 5 लाख लोग हैं जे, और कश्मीर की लीडरशिप और जम्मू की लीडरशिप जो है ईद के बाद जो है एक बहुत बड़ी मीटिंग होने को जा रही है और मीडिया के में हम ब्रीफ करेंगे अगली रणनीति क्या होगी, हम मीडिया में आपको बताएंगे। 61,000 जो मुलाजम है ये उसका मसला है। 61,000 मुलाजम यानी कि 5 लाख फैमिलीज़, 5 लाख फैमिलीज़ किस तरह से सड़कों पर उतरेगी। और आज जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल शाम को एक ट्वीट कर ये बता दिया कि 50 से 75 रुपये जो है मिनिमम वेजेस एक्ट अभी उसको वक्त लगेगा, लेकिन हमने इनकी सैलरी में जो है वो वृद्धि कर दी। मोदी जी आज जम्मू में है ताकि इनको ये 50 और 75 इसलिए दिए गए हैं ताकि ये लोग प्रदर्शन ना करें और वहाँ पर बड़ी बड़ी जो वादे हैं वो दोहराए जाए। यहाँ पर ये बताया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में दूध की नदियाँ बह रही है, खुशहाली है, अमन है। कितना अमन है रोज़ आप देख सकते हैं, आए दिन जो है आतंकवादी यहाँ पर हमले कर रहे हैं और इनोसेंट जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ सड़कों पर दिख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।